सोहम शिवोहम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद, रैक को राम संवाद। ब्रह्म विद्या के गुरु महर्षि रैक को भगवान श्री राम को समझाते हुए कहते हैं, हे राम जी, माता पित्रोर्मनोर्भूतम मलमांसमयम वपुः त्यक्त्वा चंडालिवद्दूरम ब्रह्म भूयम कृति भवः। हे राम जी, ब्रह्म होकर के कृतार्थ हो। गुरुदेव ने ऐसा नहीं कहा कि मनुष्य होकर के कृतार्थ हो, जीव होकर के कृतार्थ हो, ब्राह्मण होकर कृतार्थ हो, क्षत्रिय होकर कृतार्थ हो, वैश्य या शूद्र होकर कृतार्थ हो। गुरुदेव ने ऐसा नहीं कहा। गुरुदेव ने सीधा कहा ब्रह्म भूयम कृति भव, ब्रह्म होकर कृतार्थ हो। बात भी बड़ी अच्छी है। इसके साथ साथ कहा घटाकाशम एवं महाआकाशम, घटाकाशम महाआकाशम एवं आत्मानं परमात्मनि विलाप्य अखंड भावेन ब्रह्म भूयम कृति भव। हे राम जी, जैसे घड़े के आकाश को महाआकाश में मिला दो तो घटाकाश में और महाआकाश में कोई अंतर नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा को परमात्मा में मिलाओ, आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। घट आकाश घड़े की उपाधि के कारण से घटाकाश कहा जाता है, और इससे जो परे है इसलिए उसको परमात्मा कहा जाता है। परे की उपाधि हटाओ और घट की उपाधि हटाओ तो एक ही तो है, परमात्मा ही परमात्मा, दूसरा है कहाँ। विलाप अखंड भावे न, अखंड भाव से उसमें विलय करो। घट आकाश को महाआकाश में मिला दो, आत्मा को परमात्मा में मिला दो। ये सब ध्यान की मूल प्रक्रियाएं हैं। हे राम जी, अपने आप का ध्यान करो, अपने आप को पहचानो, अपने स्वरूप को जानो। बड़ा सुंदर है। हम अंधापन उसको कहते हैं कि जो चीज़ जैसी है उस वस्तु को वह वैसा नहीं देखता। जो अंधा व्यक्ति है, जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसा देखता ही नहीं, और जैसी नहीं है वैसा देखता है। तो शरीर को जैसा है वैसा न देख पाना, ये हमारा अंधापन है। आप शरीर के जितने निकट जाएंगे उतने ही आप परमात्मा से दूर होते जाएंगे, और परमात्मा के जितने निकट जाएंगे उतने आप शरीर से दूर होते जाएंगे। शरीर नाशवान, परमात्मा अविनाशी। आप नाशवान से जब तक प्रीति करते हैं और नाशवान के जब तक नज़दीक जा रहे हैं तब तक आप परमात्मा के नज़दीक नहीं जा सकते, और जब तक नाशवान से प्रीति करते हैं तब तक आपकी प्रीति परमात्मा से हो ही नहीं सकती। क्योंकि तुम जो पहचानते हो वो नाशवान को पहचानते हो, लेकिन अविनाशी को नहीं पहचानते। पहचानना तो अविनाशी को है। बड़ा सुंदर है। कल एक बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ, और जिस प्रोग्राम को साकार रूप दिया हमारे
अच्छे प्रतिभाशाली प्रबुद्ध पुरुष प्रज्ञावान अमरपाल जी और हमारे आरटीओ साहब ओम प्रकाश जी और हमारे डॉक्टर सतीश जी और भी अन्य कई महापुरुषों ने अपना योगदान दिया और उस समारोह का शीर्षक रखा प्रतिभा सम्मान समारोह। प्रतिभा का सम्मान करना है और फिर आगे बढ़ना है, आरोहण करना है। जिस प्रतिभा का सम्मान करना है उस प्रतिभा में आगे बढ़ना है। प्रतियोगे द्वितीया, यह होगा कैसे? तो प्रतियोगे द्वितीया, संस्कृत में जहाँ प्रति शब्द लग जाता है वहाँ द्वितीया का प्रयोग होता है और द्वितीया का मतलब होता है द्वितीया विभक्ति। और द्वितीय विभक्ति में जैसे प्रथम विभक्ति में कह दो विसर्गें आती हैं, द्वितीय विभक्ति में कम ऊपर एक बिंदी आती है, तृतीय विभक्ति में कान बन जाता है, कह कम कान। और द्वितीय विभक्ति में प्रथम विभक्ति में कह कऊ के, तो प्रतियोगे द्वितीया, द्वितीया का अर्थ होता है को, प्रतिभा को, अर्थात आप अपनी प्रतिभा को पहचाने। आपकी प्रतिभा क्या है, आपकी योग्यता क्या है, आपका स्वरूप क्या है, फिर आप अपने कर्तव्य को पहचानेंगे कि आपका कर्तव्य क्या है। जब तक आप अपनी प्रतिभा को नहीं जानते तब तक आप अपने कर्तव्य को कैसे पहचानेंगे? तो पहले तो व्यवहार में हम अपनी प्रतिभा को पहचाने। हमारी प्रतिभा मानव की है, हम मानव हैं, हम ये पहचाने कि हम मानव हैं। तो हमारी जो प्रतिभा है वो मानवता है, वह हम में है या नहीं है। हम ये पहचाने हम मनुष्य हैं, तो हम ये भी पहचाने कि हम मनुष्यत्व को उपलब्ध हैं या नहीं। हम मानव हैं तो हम मानवता को उपलब्ध हैं या नहीं। तो पहले जो हम हैं वह हम अपने को पहचाने, फिर हम अपनी कीर्ति को पहचाने कि हमारी कीर्ति है क्या, हमारा गुण क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। बड़ा सुंदर प्रवचन चल रहा था और सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चला, प्रतिभा सम्मान समारोह में। और उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपनी प्रतिभा को पहचानते ही नहीं, न वह अपनी प्रतिभा को महत्व दे पा रहे, न वह अपनी प्रतिभा को पहचान रहे, और न प्रतिभावान जो व्यक्ति हैं, साधक हैं, उन प्रतिभावानों का अनुकरण कर पा रहे। तो सबसे पहले इस प्रतिभा का जो आचरण है वो अपने आप से करना है।
और जब तक आप अपने आप से नहीं करेंगे तो संसार में यही चलता रहेगा कि एक व्यक्ति दूसरे को सुधारने में लगा रहेगा, एक व्यक्ति दूसरे को सुधारने में लगा रहेगा और वो दूसरे को सुधारता रहेगा, अपना सुधार भूल जाएगा। और संसार में यही हो रहा है। पर उपदेशे पांडित्यम सर्वेषां सुकृणं नृणाम्, दूसरे को उपदेश देने में सभी कुशल हैं। पर उपदेशे पांडित्यम, दूसरे को उपदेश देने में पांडित्य प्रकट करना, कुशलता प्रकट करना, ये सभी को आता है। सर्वेषां सुकृणं नृणाम्, मनुष्यों में सभी कुशल हैं। पर उपदेशे पांडित्यम सर्वेषां सुकृणं नृणाम्, लेकिन अपने को उपदेश देना और अपने को मार्ग पर चलाना, अपने स्वरूप को समझना और अपने स्वरूप के साथ साथ अपने स्वरूप के अनुरूप अपने कर्तव्यों को समझना, ये बहुत मुश्किल है। और समझना चाहिए अपने कर्तव्यों, किसके साथ मेरा क्या कर्तव्य है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो प्रतिभा प्रतियोगे द्वितीया, पहले अपने को समझो। और भू धातु सत्यार्थक धातु है। ये भा मानी कांति, भा मानी प्रतिभा, भा मानी सत्ता सत्य, भा मानी चेतना, चेतन तत्व, भा मानी अपनी शक्ति की क्षमता, भा मानी ज्ञान, भा मानी तत्व ज्ञान। अपने तत्व ज्ञान को पहचानो, आपका स्वरूप क्या है। संत जो दार्शनिक पुरुष होते हैं वो प्रारंभ भी यहीं से करते हैं, हु आर यू, तुम कौन हो, पहचानो अपने आप को। जगत व्यवहार जिन जाना, जगत व्यवहार जिन जाना, न अपने आप को जाना। जगत व्यवहार जिन जाना, न अपने आप को जाना, उन्होंने कुछ नहीं जाना, वृथा भूभार होते हैं। इस पृथ्वी पर मृगास चरंती, पशुओं की तरह विचरण कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप को जाना ही नहीं। प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज कहा करते थे इस शहर को, जगत व्यवहार जिन जाना, सारे जगत के व्यवहार को जिन्होंने जान लिया, कोई कमी नहीं है व्यवहार में, न अपने आप को जाना, और उन्होंने अपने आप को नहीं जाना। जगत के व्यवहार को तो जान लिया पर अपने आप को नहीं जाना। जगत व्यवहार जिन जाना, न अपने आप को जाना, उन्होंने कुछ नहीं जाना, वृथा भूभार होते हैं। इस पृथ्वी पर जो है वो भार बन करके विचरण कर रहे हैं। मृगास चरंती, पशुओं की तरह खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। इसलिए महापुरुष कहा करते हैं, अरे इंसान अपने आप को पहचान, अरे इंसान अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। तो मैं आपको कह रहा था कि आप शरीर के जितने नज़दीक जाएंगे उतनी ही परमात्मा से दूर होते जाएंगे, और आप परमात्मा के जितने नज़दीक जाएंगे उतने ही आप शरीर से दूर होते जाएंगे। अब आपने जाना किसके पास है, अपनी प्रतिभा को पहचानो, अपने कर्तव्य को पहचानो। शरीर के पास जाना है कि परमात्मा के पास जाना है। शरीर की नज़दीकियां स्वीकार करनी है कि परमात्मा की नज़दीकियां स्वीकार करनी है।
तुम अपना निर्णय लो कि तुम्हारा जो श्रेय है, तुम्हारा जो उद्धार है वो किस में है, तुम्हारा जो कल्याण है वो किस में है। आप थोड़ा एक ख्याल करो, हम हैं तो बहुत बड़े, हमसे मतलब हम सभी, हम हैं तो बहुत बड़े, लेकिन एक छोटे से रूम में बंद हैं, छोटे से कमरे में हम कैद हैं। और जब नज़र डालते हैं तो उस कमरे पर नज़र पड़ती है तो बस हमें लगता है कि हमारी इतनी ही दुनिया है और यही हम है। और यदि आपसे कोई परिचय लेने लगे तो आप परिचय भी सिर्फ इतना ही देते हैं, शरीर से संबंध जितना है। ये बहुत बड़ी कमी है कि हम एक छोटे से घर में बंद होकर और उस घर को अपना घर मानते हैं, अपना निवास मानते हैं, अपना निवास बाड़ा मानते हैं, बाड़ा, जैसे पशु बाड़े में धंसा देते हैं। तो याद रखना, हम हैं तो बहुत विराट, पर छोटे में कैद हैं। क्यों? इस शरीर के अंदर दो धाराएं बहती हैं। एक तो धारा ऐसी बहती है जो काम में प्रवेश दिलाती है, और एक धारा ऐसी बहती है जो परमात्मा में प्रवेश दिलाती है। संसार में प्रवेश दिलाने वाली धारा काम की है। संसार में प्रवेश दिलाने वाली धारा काम की है, और परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली धारा निष्काम की है। और इस शरीर में दोनों ही धाराएं बहती हैं। सकाम कर्मयोगी सकामी होकर काम करते हैं, और निष्काम कर्मयोगी निष्कामी होकर निष्कर्म करते हैं, काम करते हैं, कर्म दोनों करते हैं। एक सकामी होकर करते हैं, एक निष्कामी होकर करते हैं। एक भोग इच्छा से करते हैं, एक भगवत इच्छा से करते हैं। काम दोनों करते हैं, क्योंकि यह जो शरीर है, मानव जो शरीर है, वो दोनों का द्वार है। इस मानव शरीर को प्राप्त करके आप दोनों द्वारों पर एक साथ खड़े हुए हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सा दरवाजा खोलते हैं। दोनों द्वारों पर आप खड़े हुए हैं। एक दरवाजा काम का है और दूसरा दरवाजा राम का है। ये आप पर निर्भर करता है। आप अपनी प्रतिभा को पहचानो, आप अपने आप को पहचानो कि आपने जाना कहाँ है, राम के पास जाना है या काम के पास जाना है। आप काम के पास जाना चाहेंगे तो काम का द्वार खोलेंगे, और राम के पास जाना चाहेंगे तो निष्काम का द्वार खोलेंगे। कितनी सुंदर बात है, कितनी बढ़िया बात है। यह तुम्हारा जो मन है, यह मन दोनों अवस्थाओं में खड़ा हुआ है। एक अज्ञान का दरवाजा और दूसरा ज्ञान का दरवाजा। ये तो सोचिए तुम्हारा मन किस दरवाजे को खोलना चाहता है। एक झूठ का दरवाजा, एक सच का दरवाजा है। आप सोचिए, आपका मन झूठ पर विश्वास करता है, झूठ का दरवाजा खोलना चाहता है या सच का। हमको हंसी आती है, कई लोग महात्मा होकर, बहुत बड़े विद्वान होकर झूठ का दरबार खोल लेते हैं, और इतना झूठ, सफेद झूठ, बस झूठ ही झूठ बोलते रहेंगे, और अपने पास बैठने वालों को भी झूठ बोलना सिखाएंगे, पर उन्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल। इतने बेशर्म है। पर याद रखना, ऋषियों ने जो कहा है वो झूठ के लिए नहीं कहा है। ऋषियों ने प्रेरणा दी है सत्य के लिए, और सत्य के लिए ऋषियों ने ऐसी प्रेरणा दी। मैं आपको सुनाऊं संत क्या कहते हैं। गुण मार्ग सीधे चलो, सत्य के मार्ग पर सीधे चलते चलो। गुण मार्ग सीधे चलो, खल निंदा डर डार। आप ये न सोचो
कि जो दुष्ट हैं वो क्या कहेंगे, क्योंकि दुष्टों ने तो ये कहना है कि देखो 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 100 मुँह से खाए बिलैया तब पे बैठी, आज तक ये करता रहा, वो करता रहा, ऐसा करता रहा, वैसा करता रहा। आज देखो इसने माला ले ली हाथ में और माला जप रहा है। आज देखो वो ध्यान लगा कर बैठा है, पूरा मौनी बनकर बैठा है। तो मैंने आपको एक बार पहले भी कहा, कई बार कहा है कि कौन क्या कहता है इसका गम न पालो, सबसे पहले मीत तुम खुद को संभालो। अगर आप अपना उद्धार चाहते हैं तो निष्काम कर्मयोग के मार्ग से चलें, पतन चाहते हैं तो सकाम कर्मयोग का मार्ग अपनाएं। और आप शरीरों से प्रीति करते हैं तो कीजिए आप प्रीति, लेकिन थोड़ा इतना ध्यान दीजिए कि यदि इस शरीर को टेबल पर लिटा दिया जाए और इसकी चमड़ी हटा दी जाए, फिर आप प्रीति कीजिए, देखिए आप इसको कितना सुंदर लगता है। शरीर के अंदर सुंदर लगने वाली चीज कोई है ही नहीं। यह सिर्फ शरीर जो सुंदर लगता है वो केवल मजनुओं को लगता है, लेकिन सच्चे मजनू को नहीं। जो केवल मजनू ऐसे हैं, आज के मजनू हैं और कल बदल जाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। और उनको इतना अच्छा लगता है कि आज कहते हैं इस जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये बहुत ही सुंदर है, और कल कह देते हैं इस जैसी कोई खराब चीज़ नहीं है। अरे मुकद्दमाबाजी देखो, रोज कोर्ट में देखो जाकर के, जो पति पत्नी एक दूसरे को पसंद करके शादी करते हैं, अरे साहब इतनी सुंदर लड़की है कि बस इसी से शादी करनी है, और लड़की भी सोचती है बड़ा सुंदर लड़का है लेकिन इसी से शादी करनी है, और आगे चलकर देखो दोनों के मुंह लटक जाते हैं। अब क्या करें, वो सुंदरता कहाँ गई? अरे तुमने शरीर को पसंद किया ना, शरीरी परमात्मा को पसंद नहीं किया। तुमने जड़ को पसंद किया, चेतन को पसंद नहीं किया। तुमने मल के भाड़े को पसंद किया, तुमने निर्मल परमात्मा को पसंद नहीं किया। इसलिए तुम्हें धक्के खाने पड़ते हैं, इसलिए परेशान होना पड़ता है। तो जो शरीर से होता है विमुख, जो शरीर से होता है विमुख, वो होता है परमात्मा के सन्मुख। और जो शरीर के सन्मुख होता है वो क्रोध से, काम से, लोभ से, मोह से, अहंकार से भरा हुआ होता है। और जो परमात्मा के सन्मुख होता है, आहा, क्या बात है। क्रोध मनोज मोह मद माया, छूटे सकल राम की दाया। जैसे राम के सन्मुख होता है तो ये सब छूट जाते हैं। क्रोध मनोज, मनोज कहते हैं काम के लिए, कामदेव के लिए। क्रोध मनोज मोह मद माया, छूटे सकल राम की दाया। हाँ, राम जी ने खुद कहा है, सन्मुख होय जीव मोह जबहि, सन्मुख होय जीव मोह जबहि, जन्म कोट अघनाशों तबहि। जब जीव मेरे सन्मुख होता है तो मैं करोड़ों जन्मों के पाप उसके नष्ट कर देता हूं। तो आओ हम शरीर से दूरी बढ़ाएं और परमात्मा से नज़दीकी। और शरीर से दूरी इतनी कि कभी पुनः शरीर का मिलन न हो, और परमात्मा से नज़दीकी इतनी कि फिर कभी मिलने की बात ही न हो, और ऐसे एक हो जाएं। मैं न रहूं तू तू न रहे, मैं न रहूं तू तू न रहे, हम राम में ऐसे मिल जाएं, हम राम में ऐसे मिल जाएं, जैसे पानी में नमक ढली, जैसे पानी में नमक ढली, हम श्याम में ऐसे घुल जाएं, हम श्याम में ऐसे घुल जाएं।
तो मैं सिर्फ आज के प्रसंग में आपको इतना ही कहूँगा कि शरीर का मिलन अच्छा नहीं है, शरीरी आत्मा का परमात्मा का मिलन अच्छा है। दादू एक ही आत्मा, साहिब ही सब माए, साहिब के नाते मिलो भेष पंथ के नाए। आप ब्राह्मणत्व के नाते, क्षत्रियत्व के नाते, वैश्यत्व के, शूद्रत्व के नाते न मिले। आप बालक, जवान, वृद्ध आदि के नाते न मिले। आप चेतन के नाते मिले, आत्मा के नाते मिले। दादू एक ही आत्मा, साहिब परमात्मा ही सब माए, परमात्म के नाते मिलो भेष पंथ के नाए। तो इस प्रकार से हमारा जो मिलन परमात्मा स्वरूप से जो मिलन होता है, इसी में श्रेय की प्राप्ति होती है, इसी में आनंद की प्राप्ति होती है, इसी में शाश्वत सुख और शांति की प्राप्ति है। इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज अध्यात्म उपनिषद पर अध्यात्म विद्या के द्वारा राम और एक संवाद, गुरु शिष्य का संवाद श्रवण किया। इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छा लगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सभी के परम पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।